गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कमोडिटीज चेंज, फंक्शन ऑफ कमोडिटीज एक्सचेंज। तो इसमें हम थोड़ा सा कमोडिटी एक्सचेंज की डेफिनेशंस भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सर्विसेज को भी देखेंगे फंक्शन के साथ साथ। तो आइए चलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज में। एक नोट्स के माध्यम से क्या होता है कमोडिटीज एक्सचेंज और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा और बैक में जाएं, कल कुछ चीज़ें ऐसी जो टाइप ऑफ कमोडिटी मैंने बताया था, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे वो जैसे MCX आपने सुना होगा। इसमें MCX के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, तो पहले हम कमोडिटी एक्सचेंज देख लें, फिर MCX के बारे में देखते हैं कि MCX क्या होता है। तो जैसे कि जो कमोडिटी एक्सचेंज की जो डेफिनेशंस हैं, अगर डेफिनेशंस की केवल बात करें तो हम क्या देखते हैं इस एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में, कि कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो इस्टेब्लिश रूल्स और विनियमों के तहत कार्य करता है। ये बाजार वस्तुओं की खरीद और बिक्री का स्थान है कमोडिटीज एक्सचेंज। जेएफ पाइल ने भी इसको डिफाइन किया है अपनी भाषा में। तो क्या डिफाइन किया है कि कमोडिटी एक्सचेंज विशिष्ट संगठित बाजार है जो एक ऐसा स्थान है एक ऐसा स्थान प्रोवाइड करता है जहां उनके सदस्य स्थापित नियमों और विनियमों के तहत भविष्य की डिलीवरी के लिए कमोडिटी या अनुबंध खरीदते और बेचते हैं। दूसरी एक बात और आती है जहन में कि कमोडिटीज which are generally traded in at the commodity exchange including the following, जैसे मिट्टी की प्राकृतिक उपज, खुदा, कपास, गेहूँ, चाय, जूट आदि। खनिज उत्पाद जैसे तांबा है, सोना है, अभ्रक है, सीसा आदि। कुछ निर्मित उत्पाद जैसे बोरी, कपड़े,
खाल, कृत्रिम जैम आदि। कमोडिटी एक्सचेंजों में लेन देन के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं उपयुक्त नहीं है। और द प्रोडक्ट विच प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फिट फॉर डीलिंग इन कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए, इसमें कुछ ऐसे चरित्र होते हैं, फीचर्स होते हैं जो कमोडिटी एक्सचेंज में डील होते हैं, फिट बैठते हैं। पहले तो होती है होमोजेनिटी, जिसको हम बोलते हैं एक रूपता, इसको हम बोलते हैं एक रूपता। यानी वस्तु सजाती होनी चाहिए, अर्थात किसी विशेष वस्तु की सभी इकाइयां पूरी तरह से समान होनी चाहिए, ताकि सभी डीलरों का मतलब एक ही वस्तु से हो जब वो अपने व्यापार में इसका उल्लेख करें। ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व। अगर स्थायित्व की बात करें तो ये टिकाऊ होना चाहिए, ताकि भविष्य के अनुबंध की अवधि आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक तक चल सके। यदि ये जल्द नष्ट हो जाता है तो इसकी खरीद और बिक्री के अनुबंध निराश हो जाएंगे। कमोडिटी ऐसी होनी चाहिए जो खुद को ग्रेडिंग के लिए उधार दे। यदि कमोडिटी को प्रसिद्ध ग्रेड में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तो हर बार गुणवत्ता का पता लगाना मुश्किल होगा। मूल में उतार चढ़ाव, प्राइस फ्लक्चुएशन, वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत में बार बार उतार चढ़ाव होना चाहिए। यदि कीमतों में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता तो सट्टेबाजों का एक्सचेंज में इसमें सट्टा लगाने का कोई इरादा नहीं होता है। अब जैसे एक होता है ओपन सप्लाई, तो ओपन सप्लाई का मतलब यहां पर वस्तु की आपूर्ति खुली और मुक्त होनी चाहिए और ये एक या कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। फिर वस्तु की आपूर्ति या उसकी कीमत को सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। ये ओपन सप्लाई है, यानी कि सब कुछ ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और एक या कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। फिर वस्तु की आपूर्ति या उसकी कीमत को सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। ओपन सप्लाई। प्राइस फ्लक्चुएशन जब होता है तो कोई भी ब्रोकर है, सट्टेबाज है, वो सट्टा लगाने का कोई इरादा उसका नहीं होता। आप ही हैं, कोई अगर वैल्यू, कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर घट बढ़ रही है तो आप वहाँ पे रुकेंगे। इसलिए कमोडिटी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें जो है आपके MCX वगैरह में सब में इसका लेन देन होता है। सोना, जैसे सोना को ले लो, चांदी को ले लो, इसमें इस समय लगातार अप डाउन बना रहता है। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है फिर उसमें पैसा नहीं लगाता है, और पैसा नहीं लगाता है तो क्या होता है कि वो चीज़ें वहीं पर कांस्टेंट कुछ दिन बाद उतार चढ़ाव जरूर कम होता है बट इससे लॉस बहुत होता है। GDP ग्राउंड आपकी डाउन होती है कि चलो हम पर पैसा ही नहीं आ रहा, जब पैसा लगाएंगे उसी पैसों को जब आप दूसरी जगह लगाएंगे उसका रेट बढ़ेगा तब आपको फ़ायदा होगा। अब चीज़ें घटती हैं, बढ़ती हैं, तो ये चीज़ें तब समझ में आती हैं जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तब आपको ज़्यादा लॉस समझ में आता है। क्योंकि 24 घंटे में मान लीजिए दाम ना बढ़े, वही रहे तो हमारा अपना लॉस हो जाता है। और कमोडिटी एक्सचेंज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी संगठित बाजार है एक सार्वजनिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि
जिसमें एक या एक से अधिक वस्तुओं में काम करने वाले खरीदार, विक्रेता, निर्माता, व्यापारी और डीलर शामिल होते हैं, जो बाजार में व्यापार के लेख का गठन करते हैं। कमोडिटी के लिए एक्सचेंज डीलरों का एक निजी संघ है और यह पैसा या लाभ कमाने या कीमतें तय करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य मांग और आपूर्ति की ताकतों के मुक्त खेल की बातचीत के लिए एक खुला मंच प्रदान करता है। ये केवल मांग और आपूर्ति की ताकतों को दर्शाते हुए कीमतों को दर्ज करता है। खरीदना और बेचना व्यापारिक व्यवहार संगठित बाजार की वास्तविक कार्यप्रणाली नियमों और विनियमों के एक कोड द्वारा शासित होती है और ये उचित व्यवहार, उचित मूल्य और इक्विटी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज है, तो इसका नेचर क्या होता है? तो हम किसी मार्केट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ फीचर्स के माध्यम से। जैसे हमने कुछ फीचर के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया, जैसे ये हमने ऑर्गेनाइज कर दिया कुछ फीचर्स के माध्यम से। तो हम क्या देखते हैं नॉर्मली, देखिए क्या क्या फीचर्स हैं किसी मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कुल डिमांड और कुल कंज्यूम सप्लाई दोनों वर्तमान और संभावित बीच के निकट और निरंतर संपर्क के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाएं हैं। सभी व्यवसाय नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं और इन नियमों को विनिमय अधिकारी द्वारा सख्ती से लागू किया जाता है। आमतौर पर एक एक्सचेंज को आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त है और यह स्वविनियमित, स्वप्रशासित और स्वानुशासित स्वायत्त निकाय है। वर्तमान में लगभग सभी संगठित बाजारों में इन संगठित बाजारों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष कानून है। क्रेताओं और विक्रेताओं की मुक्त प्रतिस्पर्धा है। कमोडिटी और सिक्योरिटीज के लिए फॉरवर्ड मार्केट को टू वे ऑप्शन मार्केट के रूप में जाना जाता है। खुली सार्वजनिक चिल्लाहट विक्रेताओं और खरीदारों द्वारा ऑफर या और बोलियां देती हैं। वो अपनी कीमतें और राशियों की घोषणा करने के लिए उंगलियों के संकेतों का भी उपयोग करते हैं। प्रत्येक वायदा बाजार में सभी सौदों के समाशोधन और उनके निपटान की सुविधा के लिए एक समाशोधन गृह संगठन होता है। समाशोधन गृह देय राशि के भुगतान और निपटान अवधि के दौरान वस्तुओं या प्रतिभूतियों की डिलीवरी लेने और देने की गारंटी। एक संगठित बाजार की जानकारी के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, अर्थात सभी तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह और सभी प्रासंगिक सांख्यिकीय सूचनाओं का नियमित प्रचार जो व्यापारियों को मूल प्रवृत्तियों, मांग और आपूर्ति के बदलाव का अनुमान लगाने और पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। निरंतर मूल उद्धरण सेवाएं लोगों को निश्चितता और विश्वास के साथ अपनी खरीद और बिक्री करने में सक्षम बनाती है। सट्टा व्यापारी किसी भी व्यापक और स्थिर वस्तु या प्रतिभूति बाजार का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सट्टा बाजार तंत्र एक अभिन्न अंग है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में हो या कमोडिटी एक्सचेंज में हो। यह एक सुविधाजनक केंद्रीय बाजार स्थल है। अब जैसे फंक्शंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज है, तो देखिए कमोडिटी एक्सचेंज का उपयोग आमतौर पर कृषि वस्तुओं, लकड़ी जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक उद्योगों के उत्पादों में थोक लेन देन के लिए किया जाता है। These exchange from following important function, जैसे providing a marketplace, regulating trading, collecting of disseminating market information, grading of commodities,
सेटिंग डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, सर्विस ऑफ कम्युनिटी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो देखते हैं वन बाय वन कि प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्राइस, मार्केट प्लेस। तो कम्युनिटी एक्सचेंज एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है जहां सदस्य निश्चित समय पर मिल सकते हैं और एक निश्चित अच्छी तरह से स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार कम्युनिटी में व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा ऐसी वस्तुओं में व्यापार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुतायत में उत्पादित होती है और जहाँ तक व्यापार का संबंध है एक बहुत व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। रेगुलेटिंग ट्रेडिंग में संगठित बाजारों के रूप में कम्युनिटी एक्सचेंज मजबूत लाइनों पर व्यापार की सुविधा के लिए नियमों और विनियमों को स्थापित और लागू करते हैं। नियम सदस्यों के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं और व्यापार लेन देन के लिए तरीके निर्धारित करते हैं। तीसरा, कलेक्टिंग एंड डिसइमिनेटिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कम्युनिटी एक्सचेंज पर खरीदार और विक्रेता कीमत के रुझान और कम्युनिटी की कीमतों में वृद्धि या गिरावट की संभावनाओं का आकलन करने के बाद भविष्य में निपटान के लिए सौदे करते हैं। कम्युनिटी एक्सचेंज इन व्यापारियों के एक संघ के रूप में कार्य करता है जो आवश्यक जानकारी और प्रासंगिक सांख्यिकीय डेटा एकत्र करता है। दूसरी कंडीशन इन व्यापारियों के एक संघ के रूप में कार्य करता है जो आवश्यक जानकारी और प्रासंगिक सांख्यिकीय डेटा एकत्र करता है और पूरे देश में व्यापारियों के लाभ के लिए इसे प्रकाशित करता है। फिर ग्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज में हम देखते हैं कि कम्युनिटी एक्सचेंज पर जिन वस्तुओं का कारोबार होता है उन्हें गुणवत्ता के अनुसार कैटेगराइज किया जाना है। इस तरह डीलर विवरण द्वारा वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए जल्दी से समझौते कर सकते हैं। अब सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू एर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन यानी कि कम्युनिटी एक्सचेंज व्यापार विवादों में मध्यस्थता के लिए मशीनरी प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी एक्सचेंज व्यापार विवादों के बीच के लिए मशीनरी प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपके फंक्शन में हैं। फिर इसी कम्युनिटी एक्सचेंज का सर्विसेज इन वर्क को करते समय कम्युनिटी एक्सचेंज उत्पादकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और समुदायों के अन्य लोगों को कई तरह की मूल्यवान सेवाएं प्रदान करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सच सर्विस आर एज फॉलोज। एक्सचेंज वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए एक तैयार और निरंतर बाजार प्रदान करते हैं। निर्माता को बिचौलिए से स्वतंत्र होने में सक्षम बनाया गया है। हेजिंग सुविधाएं प्रदान करके कम्युनिटी एक्सचेंज कीमत में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करते हैं। कम्युनिटी एक्सचेंज उत्पादकों को अपने जोखिम को पेशेवर जोखिम वायकों को हस्तांतरित करने का अवसर प्रदान करते हैं। वस्तुओं के व्यापार में निरंतरता प्रदान करके कम्युनिटी एक्सचेंज बैंकरों और फाइनेंसरों को वस्तुओं के खिलाफ उधार देने के लिए प्रेरित करते हैं। कम्युनिटी एक्सचेंज मध्यस्थता के लिए सुविधाएं और अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार के विभिन्न केंद्रों पर वस्तुओं के मूल स्तरों को बराबर करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे सर्विसेज के लिए और ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो फंक्शन ऑफ कम्युनिटी एक्सचेंज है। उससे पहले मैंने आपको नेचर बताया कि नेचर क्या है कम्युनिटी एक्सचेंज का, फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी आपने देखा कम्युनिटी एक्सचेंज का और इसके जुड़े हुए आपने इसके बारे में जानकारी ली कम्युनिटी एक्सचेंज में कि जनरली ट्रेडेड में आपके कम्युनिटी एक्सचेंज में क्या चीज़ें हो सकती हैं। जेपी पायल के द्वारा क्या इसकी डिफिनीशन हो सकती है और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी आपने देखे। आर फिट फॉर डीलिंग इन कम्युनिटी एक्सचेंज
कि होमोजेनिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइस फ्लक्चुएशन है, ओपन सप्लाई है, ये सारा कुछ होना चाहिए। यानी कि किसी भी कम्युनिटी का जो प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसका आपका जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कहीं ना कहीं मेंटेन होना चाहिए। तो अगर कभी भविष्य में चीज़ें वहाँ पर आती हैं और हम देखते हैं कि कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली जब खपत से ज़्यादा होता है तो चीज़ें थोड़ा डाउन होती हैं, तो उसका यूज ज़्यादा होने लगता है। तो वो क्या होता है कि पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाती है मार्केट में। ये सिंपल सी बात करें कि वेजिटेबल्स की अगर बात करूँ नॉर्मल, कोई वेजिटेबल्स है सीजन के हिसाब से इसका उतार चढ़ाव बना रहता है, वो डिपेंड करता है उसके प्रोडक्शन पे। अब जैसे पोटैटो है, पोटैटो का एक सीज़न होता है, उस सीज़न पोटैटो सस्ता रहता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन हो जाता है, पैदावार हो जाती है, मार्केट में सस्ता आता है तो आपको सस्ता मिलता है। तो आप उससे जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो। पर ये ऐसी चीज़ होती है जिसे डेली खरीदना है, डेली खाना है, तभी आपका काम चलेगा। इसको आप स्टोर करके तो नहीं रख सकते, एक आम आदमी के लिए आसान नहीं होता स्टोर करके रखना। तो क्या होता है कि आदमी एक हफ्ते का अगर वेजिटेबल खरीद के रख लेता है स्टोर करके फ्रिज वगैरह में, एक हफ्ते के बाद जब वो दोबारा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी रेट का मिले जो पिछले वो हफ्ते खरीद के सारी चीज़ें ले गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, वो ये है कि कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव बना रहता है और कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, इसके बाद उसमें आता है। तो डिले हो सकता है बट कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि वस्तु की कीमत बार बार उतार चढ़ाव होना चाहिए। यदि कीमतों में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता तो सट्टेबाज का एक्सचेंज में इसमें सट्टे लगाने का कोई इरादा होते नहीं। वो अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तो वो क्यों आपका पैसा उसमें लगाएगा। तो कमोडिटी एक्सचेंज में एक चीज़ का ये भी है, कुछ नियम होते हैं। किसी प्राइस को आप घटा रहे हो, किसी प्राइस को आप बढ़ा रहे हो। सपोज मैं एक ओनर हूँ एमसीएस का, मैं कोई प्राइस अगर बढ़ा दे रहा हूँ अपने शेयर का, तो मैं उसका प्राइस शेयर का तब बढ़ाऊँगा जब मेरे पास उसका इनकम स्रोत ज़्यादा आएगा, वो मैं एक बोनस के रूप में दे दूँगा पर शेयर। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा, तो अगली बार फिर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा मेरे पास रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा मैं इस कम्युनिटी को मेंटेन कर सकता हूँ। यही कॉन्सेप्ट चलता है पूरा ट्रेडिंग में। तो ये तो खैर कम्युनिटी एक्सचेंज के बारे में था, जैसे कि आपने देखा। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे बाकी टॉपिक के साथ में क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू।